नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वाटरमेलन शेप में की चेन। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरह की चेन बना के हम फ्रेंडशिप डे पे अपने दोस्तों को दे सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो इस तरह की ऊन ले ली है दोस्तों, मैंने लाल, सफेद और हरी क्रोशे हुक 3 mm का लिए है। इस तरह से हमने मैजिकल रिंग बनानी है। पहले धागे को इस तरह से डालना है, एक चेन, फिर 2 चेन, 2 चेन के बाद धागे को इस तरह से घुमा के एक डबल क्रोशिया बनाया तो ये 2 हो जाएंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने दोस्तों फर्स्ट राउंड में 12 के करीब डबल क्रोशिया बनाना है। धागे को इस तरह से खींचना है, फिर टाइट करना है ताकि होल एकदम छोटा सा हो जाए। और ये किनारे पे हमने 2 चेन के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। फिर ऊपर जाने के लिए एक चेन, 2 चेन सेकेंड राउंड में। अब इसी चेन के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट चेन के अंदर हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है तो एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। फिर अगली वाली चेन के अंदर हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है तो एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। सेकेंड राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया से हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे सेकेंड राउंड में 24 के करीब डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से बनाना है हमने। फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर उसी चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आके हम 2 चेन के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, धागे को काट देंगे। अब हम सफेद रंग का धागा लगाएंगे, इस तरह से डालना है। तो ये थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। धागे पे गांठ लगा देनी है इस तरह से। अब हमने उसी चेन में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर अगले वाले में एक और हाफ, फिर उससे अगली वाली में एक हाफ बनाया और फिर उसी के अंदर हमने एक और हाफ बनाना है। फिर से हमने एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया एक ही चेन के अंदर बनाएंगे। फिर से अगली वाली चेन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया। तो इस बार हम 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद एक ही चेन में
दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो तीसरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये दो हाफ डबल क्रोशिया हो गए। किनारे पे आके स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम इस धागे को भी काट देंगे और ग्रीन कलर का धागा लगा देंगे इस तरह से, और इस पे गांठ लगा देंगे। एक चेन बना के तो अब हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। अगली वाली चेन में हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर उससे अगली वाली में एक और हाफ डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली में एक और हाफ डबल क्रोशिया। तो इस बार 3 हाफ डबल क्रोशिया के बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे एक चेन के अंदर। फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली में एक और हाफ डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली में एक और हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक ही चेन के अंदर दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस बार हम 3 के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे हाफ। तो चौथे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर से अगली वाली चेन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसी चेन के अंदर एक और हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम किनारे पे आ गए हैं। इसी को रिपीट करेंगे। अब हमने यहाँ पे किनारे पे स्लिप स्टिच कर देना है। और धागे को काट देना है। जितने भी धागे दिखते हैं उन पे हमने गांठ लगा देनी है। इस तरह से हमारा ये सर्कल तैयार हो गया है। एक सुई लेनी है और उस पे काला धागा लगाना है। तो इस पे हम ब्लैक कलर की ऊन लगाएंगे और यहाँ पे हम इसके बीज बनाएंगे, सीड बनाएंगे। तो इस ढंग से बनाना है हमने, इस तरह से। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह की सीड बना लेंगे। इस तरह से फिर से एक जगह में और डालेंगे। तो ये सीड आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चाहे तो आप 4 बना लो और नहीं तो 6 बना लो, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 के बीच में एक एक और बना रही हूँ। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों।
इस तरह से। फिर से हम सुई में धागा डालेंगे ग्रीन कलर का। अब हम सर्कल को इस तरह से मोड़ेंगे और एक एक धागे को उठा के इस तरह से एक एक टांका लगाएंगे इस तरह से। एक एक फंदे को उठा के हमने ये सर्कल बंद करना है इस तरह से। इसी तरह से हम इसको आधा कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें रुई डालेंगे। तो इस तरह का फाइबर लेना है हमने। रुई ले लो या फाइबर ले लो, जो आपके पास है आप उसे डाल सकते हैं। तो ये हमने फाइबर ली है और इसको इस तरह से हमने डालना है वाटरमेलन के अंदर। इस तरह से इस तरह से टाइट करना है हमने। फाइबर को टाइट से नीचे कोने तक डालना है और बचे हुए पोर्शन को हमने सुई की सहायता से सिल देना है। एक एक धागे को उठाना है हमने इस तरह से, इस तरह से, और कंप्लीट करेंगे पूरे किनारे तक। तो इस तरह से किनारे पे हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। धागे को काट लेंगे और इसे क्रोशे की सहायता से अंदर को डाल देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। अब हमने इसमें की लानी है और की लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा ये वाटरमेलन शेप का क्रोशिया बन गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसे आप अपने दोस्तों के लिए की चेन के रूप में बना सकते हैं, फ्रेंडशिप डे पे दे सकते हैं या बर्थडे गिफ्ट में रिटर्न के तौर पे भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? थोड़ा भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कमेंट में आके ज़रूर रिप्लाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।